कल्पना से कला तक स्वागत है पुलू आर्ट्स में। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और क्रिसमस की तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, क्रिसमस साल का सबसे खूबसूरत और खुशियों से भरा त्योहार होता है। यह त्योहार हमें प्यार, दया, खुशी और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। इसी खुशी को आज हम अपनी ड्राइंग के जरिए कागज पर उतारने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी क्रिसमस ड्राइंग, जिसमें होंगे सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, गिफ्ट्स और क्रिसमस डेकोरेशन। अगर आपको ड्राइंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो चलिए पेपर, पेंसिल और कलर ले आइए और शुरू करते हैं हमारे साथ हमारा प्यारा क्रिसमस ड्राइंग। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को पूरे विश्व में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था, जो पेशे से एक बढ़ई थे। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने समाज को प्यार और इंसानियत से रहने की शिक्षा दी। उन्होंने दुनिया को लोगों को प्रेम और भाईचारे के विषय में संदेश दिया, इसलिए उन्हें ईश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। क्रिसमस पर लगभग एक महीने पहले से ही ईसाई लोग इस त्योहार की तैयारी में लग जाते हैं। इस दिन घर, कार्यालय, चर्च आदि की सफाई की जाती है। कागज और प्राकृतिक फूलों से घर को सजाया संवारा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सांता क्लॉज घर आकर सभी को गिफ्ट देते हैं। सांता क्लॉज एक ऐसा नाम है जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सांता क्लॉज हमारे लिए ढेरों गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते थे, क्योंकि उनके माता पिता ही सांता क्लॉज बनकर उन्हें गिफ्ट दिया करते थे और उन्हें लगता था कि ये गिफ्ट सांता क्लॉज लेकर आए हैं। हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि आखिर सांता क्लॉज कौन है असली सांता क्लॉज और क्या है उनका इतिहास। आइए जानते हैं। क्रिसमस से एक लंबा इतिहास और कई कहानियां जुड़ी हैं। आपको बता दें कि सांता क्लॉज का असली नाम सेंट निकोलस है। उन्हें सेंट निक के नाम से भी जाना जाता है। यदि आज की बात की जाए तो सांता क्लॉज एक ऐसी छवि है जो लाल सफेद कपड़ों में आते हैं और उसकी दाढ़ी और बाल लंबे और सफेद रंग के होते हैं। बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में सांता बहुत लोकप्रिय हैं। उन्हें वो बहुत प्यार करते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वो एक बड़ा सा बैग लेकर आते हैं जिसमें ढेर सारे गिफ्ट होते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक इतिहास छुपा हुआ है। कहा जाता है कि सांता क्लॉज नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, लेकिन अब इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो उत्तरी ध्रुव की ओर रहते हैं। सांता क्लॉज एक संत तो थे ही, लेकिन उन्होंने शादी भी की थी। जिस औरत से उन्होंने शादी की थी उसका नाम जेसिका था, जिसे बाद में मिसेस क्लॉज के नाम से भी जाना जाने लगा। सांता क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता है। सांता क्लॉज के माता पिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वैसे तो सांता क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्म 25 दिसंबर को मनाते हैं, उसके साथ जोड़कर लिया जाता है। पर यदि बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सांता के बीच कोई संबंध नहीं है। इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया गया है कि सेंट निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन सेंट निकोलस के जन्म से 280 साल पूर्व ही हो चुका था। कहा जाता है कि सेंट निकोलस अनाथ थे। उन्होंने बचपन से ही भगवान यीशु में ही अपने माता पिता को देखते हुए उनकी भक्ति शुरू कर दी थी। बाद में जब वे बड़े हुए तो ईसाई धर्म के पादरी बन गए। उन्हें शुरू से ही लोगों की मदद करने का शौक था। वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की खास तौर पर मदद किया करते थे। वे हमेशा जरूरतमंद लोगों और गरीब बच्चों को गिफ्ट देना
पसंद करते थे, लेकिन यह सब वे अपनी पहचान बताए बिना करते थे। वे आधी रात को बाहर निकलते थे और बच्चों और जरूरतमंद को उपहार दिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसके लिए वे बच्चों के सोने के बाद ही घर से बाहर निकलते थे और उन्हें उपहार दिया करते थे। यही कारण था कि लोग अपने बच्चों को उस समय जल्दी सुला दिया करते थे। वो इस उम्मीद में करते थे कि कोई अनजान व्यक्ति आएगा और उनके बच्चों के लिए उपहार छोड़ जाएगा। सेंट निकोलस के जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो बेहद चर्चित है। एक ऐसी ही मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसकी 3 बेटियां थी। वह व्यक्ति इतना ज्यादा गरीब था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे सकता था। ऐसे में वो अपनी बेटियों की शादी को लेकर चिंतित था। उसे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी कि वह अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा, जबकि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। इसी कारण वो अपनी बेटियों को नौकरी कराने पर मजबूर था, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जैसे ही ये बात सेंट निकोलस को पता चली, वो आधी रात को उन लड़कियों के घर पहुंचे और उन्होंने उन लड़कियों की सूख रही जुराबों में सोने के सिक्के भर दिए। इसके बाद उस व्यक्ति की गरीबी खत्म हो गई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी कर दी। कहते हैं कि उस रात की घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद में जुराबे बाहर लटकाने लगे कि सुबह उनमें उन्हें मनपसंद गिफ्ट देखने को मिलेगा। फ्रांस में चिमनी पर लाल रंग के जूते लटकाए जाने का रिवाज है, जिसमें सेंटा आकर गिफ्ट डालते हैं। यह रिवाज बरसों से चला आ रहा है। सेंटा क्लॉज रेंडियर पर चलते हैं, इसलिए फ्रांस के बच्चे तो रेंडियर के लिए जूतों में गाजर भी भर कर रखते हैं। सेंटा क्लॉज के प्रति बच्चों के दिलों में विश्वास आज भी कम नहीं हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि सेंट निकोलस का नाम जीसस क्राइस्ट और मदर मेरी के बाद सबसे अधिक सम्मान से लिया जाता है। धीरे धीरे क्रिसमस और सेंटा का आपस में गहरा रिश्ता बनता चला गया और वे बच्चों के बीच मशहूर होते चले गए। आज भी सेंटा सभी के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, इसी सोच के साथ क्रिसमस की रात बच्चे जल्दी सो जाते हैं। आज भी कुछ किस्से कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि सेंटा अपनी वाइफ और बहुत सारे दोस्तों के साथ नॉर्थ पोल में रहते हैं, जहां उन्होंने बहुत बड़ी खिलौनों की फैक्ट्री लगाई हुई है। हर साल वहां बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं जो क्रिसमस के दिन बच्चों में बांट दिए जाते हैं। बच्चे सेंटा क्लॉज के इतने ज़्यादा दीवाने हैं कि उन्हें क्रिसमस के दिन खत लिखकर भी भेजते हैं और बहुत सारे ऐसे पते हैं जहां पर सेंटा के नाम से चिट्ठियां भी जाती है, जिनमें सबसे ज़्यादा मुख्य पता फिनलैंड का कहा जाता है। दुनिया भर से फिनलैंड के पते पर लाखों खत पहुंचते हैं जो सेंटा के नाम पर होते हैं और कहा जाता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों की विश भी पूरी होती है। दोस्तों, क्रिसमस पे ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नई ड्राइंग के साथ। धन्यवाद मेरे ड्राइंग को देखने के लिए।